एक सिंगल कैंडल आपको मार्केट का राज बता सकती है। तो सोचें जब दो कैंडल्स मिलेंगी तो कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कि सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, कैसे वर्क करता है, किस तरह से हम उसको बाय एंड सेल कर सकते हैं और किस तरह से हमने सिग्नल्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि सिंगल कैंडल्स कैसे काम करती है। सिंगल कैंडल्स को लेते हुए हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी कैंडल्स के बारे में स्टडी किया था, बहुत सारी कैंडल्स के बारे में बताया था, जिसके अंदर हमारी क्या नाम है, हैमर कैंडल थी, हमारी शूटिंग स्टार थी, हमारी मारूबुजू कैंडल थी, हमारी डोजी थी, बड़ी और भी बहुत सारी कैंडल थी, इसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। जब दो से ज्यादा कैंडल्स मिलकर कोई सिग्नल जनरेट करते हैं तो उसे हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो आज हमने उसी के बारे में डिस्कस करना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आपने पहले मेरी दो वीडियोस नहीं देखी, कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी सीरीज है, इसके अंदर फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी पर डिस्कस किया, कैंडल्स क्या हैं, कैसे वर्क करती हैं, एक्चुअली इनसे काम बने तरीका कार क्या होता है। देन नेक्स्ट हमने डिस्कस किया है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे। देन आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे। टाइम वेस्ट किए बगैर आपको चार्ट पे लेके चलते हैं और लाइव आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपने करना है। जी, उम्मीद है स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी, आपको नजर आ रहा होगा सब कुछ के कैसे आपको ना समझ रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी कैंडलस्टिक पैटर्न को। जैसे बता चुका हूं, दो जब कैंडल्स मिलकर हमें सिग्नल देंगी, जब दो कैंडल्स मिलकर हमें बताएंगी तो हमारा बनता है सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जी, जो हमारा फर्स्ट चीज है वो है बुलिश किकर और बेरिश किकर। अब पहले किकर किक मार रहा है। अब आए ये देखिए, मैं यहां से आपको दिखाता हूं कि देखिए कोई इंसान है, सो ये बनेगा नहीं मेरे से। यहाँ पे देखिए, इसकी सिंपल साइकोलॉजी बताता हूं। जब भी कोई पर्सन किक मारता है तो हवा के अंदर बुलिश किकर और बेरिश किकर कैंडल्स कैसे फॉर्म होती है, कैसे वर्क करती है, ऑलरेडी बता चुका हूं, वीडियोस भी बता चुका हूं, वहां से आप देख सकते हैं। अब बुलिश किकर देखिए, फर्स्ट चीज कैंडल जो है रेड कैंडल आपको पता ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्या होती है, क्लोज होती है। ये इस मकाम पे क्लोज होती है। तो इससे साबित होता है कैंडल यहां से ओपन हुई और यहां से कहा आई है, वो नीचे आई है सीधी। तो उसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है तो वो डायरेक्ट यहां से कहा गई है, यहां पर गई है। इससे मुराद ये है कि ये जो है, इससे मुराद ये है कि इनके दिमाग काफी गैप आया। पहले यहाँ पे जो थे वो सेलर्स कंट्रोल के अंदर थे और अब अचानक क्या हुआ है, देखिए यहां से कैंडल ओपन हुई, यहां आई, अब एकदम बाहर से कंट्रोल हाथ में आया और कैंडल डायरेक्ट ओपन हो रही है हमारी इस मकाम से। देखिए इस मकाम पे हमारी ओपन हो रही है, मतलब दरमियान में बहुत बड़ा गैप आ रहा है। जब मुल्तान इतना बड़ा गैप आएगा तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आपके जो यहाँ पे बायर्स यहाँ फुल कंट्रोल के अंदर हैं। और जब बायर्स फुल कंट्रोल के अंदर होंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि ये बुलिश किकर हमें बुलिश का सिग्नल दे रहा है। इस तरह से ग्रीन कैंडल देखेंगे इस मकाम से ओपन हुई, उसके बाद ये क्लोज कहां पे हुई है, ये क्लोज हुई है इस मकाम पे, इस मकाम पे क्लोज हो गई है। इसी तरह से जब रेड कैंडल एक्स ओपन हुई है तो यहां से ओपन हुई है, मीन्स इनके दरमियान एक अच्छा खासा गैप आ गया है, ये इधर से इधर तक, ये बहुत बड़ा गैप है। मीन्स कि पहले तो बायर्स ऊपर लेके जा रहे थे मार्केट को, ये यहाँ पे मार्केट थी और मुसलसल ऊपर जा रही थी। अब अचानक क्या हुआ है, सेलर्स कंट्रोल में है, सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। अब जब सेलर्स एक्टिव हुए हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है सेलर्स कंट्रोल अपने हाथ के अंदर लेंगे और मार्केट कहां से कहां चली जाएगी, डाउन चली जाएगी। तो यही चीज आपने नोट करनी है, यही चीज आपने समझनी है कि यहाँ बुलिश किकर जो है ये बायर्स का निशानी करता है और बेरिश किकर जो है वो सेलर की निशानी करता है। और कैंडल्स के कलर चेंज नहीं हो सकते। फर्स्ट कैंडल रेड ही होगी और सेकंड कैंडल ग्रीन ही होगी। और बेरिश के अंदर फर्स्ट कैंडल ग्रीन और सेकंड कैंडल रेड ही होगी और दोनों के दरमियान एक गैप का होना जरूरी है। अगर गैप नहीं है तो ये बुलिश किकर बेरिश किकर नहीं है। और आप इस कैंडल की फॉर्मेशन देखिए, मारूबुजू, हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न किया था, मारूबुजू कैंडलस्टिक। मारूबुजू बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इसको आपने यूज किस तरह करना है, कहां कहां करना है, वो मैंने आपको बताया था। बड़े बड़े ट्रेडर मारूबुजू को यूज करते हुए डरते हैं। जब दो मारूबुजू कैंडल्स क्रिएट होंगी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास सिग्नल जनरेट होगा। और मिसाल के तौर पर इसके ऊपर
हल्की सी वीक बन भी जाती है, ये नॉर्मल सी इतनी सी वीक बन जाए या फिर इससे थोड़ी बड़ी भी बन जाए तो वो बात नहीं है, तब भी वो बुलिश किकर या बेरिश किकर ही है। यहाँ भी वीक बन सकती है ये इस मकाम पर, तो ये बुलिश किकर या बेरिश किकर ही है। बट अगर वीक नहीं है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वीक है भी सही तो इतना मसला नहीं है, थोड़ी क्वालिटी लो हो जाएगी, बट होगी वो बुलिश किकर और बेरिश किकर ही। लाइव चार्ट पे आपको इसकी एग्जांपल देते हैं। जी, अब यहाँ पे लाइव चार्ट को देखें कि मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन आ रही थी, बिल्कुल नीचे आ रही थी, और यहाँ पे हमारे पास कैंडल क्रिएट हुई ये। अब कैंडल जब यहाँ पे क्रिएट हुई तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे दरमियान क्या आ गया, गैप आ गया। ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक एक बहुत बड़ा गैप है। जब यहाँ पे गैप आया है तो ऑटोमेटिकली मींस बायर यहाँ पे कंट्रोल पे है। अब सवाल बताते हैं अब एंट्री कहां से लेंगे, एंट्री लेंगे हम इस मकाम पे जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी या फिर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो आप ले सकते हैं। ये जो मकाम ये मैं बता रहा हूँ ये वाला, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मकाम है एंट्री लेने के लिए। आप यहाँ पे 100% अपनी एंट्री कर सकते हो। अदरवाइज आप एंट्री लेना चाहें तो आप इस मकाम से भी अपनी एंट्री पोर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो बेरिश की अच्छा एक बात, जितने भी पैटर्न्स जो है वो मेरी लेफ्ट साइड पे क्रिएट होते नजर आ रहे हैं, ये सब के सब जितने भी हैं ये सारे के सारे डाउन ट्रेंड में क्रिएट होंगे, यानी स्पॉट आपकी स्पॉट लेवल पे क्रिएट होंगे। और जितने भी आपके अप ट्रेंड के अंदर चार्ट आपके राइट साइड पे चार्ट जो कि आपके बेरिश हैं पड़े, वो सब के सब आपके अप ट्रेंड में या आपकी रेजिस्टेंस के पास बनेंगे। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी, बेरिश की आप ये देख सकते हैं। अच्छा हाँ, वो आप देखिए बड़ी बड़ी कैंडल्स क्रिएट हो रही थी, छोटी भी हो सकती है, मसला नहीं है, बट गैप होना चाहिए दरमियान के अंदर। और जितनी बड़ी कैंडल होगी मारूबूजों की तरह उतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न होगा। छोटी कैंडल्स होंगी वीक पैटर्न होगा, लेकिन पैटर्न काम लाजमी करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मार्केट फुल जो है वो यहाँ पे अप ट्रेंड में थी, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में थी, मार्केट यहाँ से अप गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान इनको क्या नजर आई, इनको गैप नजर आया। अगर इनको गैप नजर आया है तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यहां से यहां तक एक बहुत बड़ा गैप बना। अब जहां पे यहाँ पे गैप बनता है तो ऑटोमेटिक सी बात है कि सेलर्स यहाँ पे कंट्रोल में है। तो ये जो मकाम है ये वाला, ये हमारा क्या बनेगा, एंट्री पॉइंट बनेगा। तो इस मकाम से हम एंट्री ले सकते हैं। क्लियर? आगे समझ में? तो इस बात को आपने समझ लेना है। अब बुलिश इंगल्फिन एंड बेरिश इंगल्फिन पैटर्न, जिसके बारे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बहुत ही जबरदस्त पैटर्न है। और मैं कह रहा हूं कि कोई कैंडल्स वर्क करें ना करें, बुलिश और बेरिश इंगल्फिन एक ऐसे बड़े जो बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स जो यूज करते हैं। और कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं जो जस्ट इंगल्फिन पे ट्रेड करते हैं, वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न ये बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझिएगा, इसका नाम जापानीज में ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका, इंगल्फिंग। इंगल्फिंग मतलब इंगल्फ करना, पिछली कैंडल्स को खा जाना। तो जब भी फर्स्ट हमें रेड कैंडल और उसके बाद ग्रीन कैंडल बनेगी, और ग्रीन कैंडल इस तरह से बनेगी कि वो रेड कैंडल को इंगल्फ कर ले। इंगल्फ से मुराद उसे खा ले। ये देख रहे हैं ना, ये इधर आ जाए, इसकी विक को देखें तो दोनों जो है इस ग्रीन कैंडल के क्या है, अंदर है। और इसी तरह से अगर हम इसकी बॉडी को भी अगर हम देखें तो बॉडी भी जो है वो भी इसके अंदर ही क्लोज हो रही है। आइए आपको समझ में। तो यहां पे आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि इस कैंडल ने इसको कर लिया, इंगल्फ कर लिया। ये कुछ इस तरह से, ये इनको इंगल्फ कर लेगी तो ऑटोमेटिक सी बात है कि यहाँ पे हमारा जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ मतलब बायर्स बड़े कंट्रोल के अंदर है। जब बायर्स कंट्रोल में होंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि मार्केट क्या होगी, मार्केट बुलिश होगी। अब नेक्स्ट चैनल जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग देगी इस मकाम पे, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी एंट्री पुट कर लेंगे। और इसी तरह से जब अप ट्रेंड में
हमारे पास फर्स्ट ग्रीन कैंडल क्रिएट होगी और उसके बाद रेड कैंडल क्रिएट होगी इस मकाम पे, और रेड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर लेगी, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को खा लेगी। इसका मतलब है कि यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ पे सेलर्स जो है वो एक्टिव हो गए हैं, यहाँ पे मार्केट के नीचे जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ से आप जो है वो नीचे कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अभी वही इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए मार्केट जो थी वो यहाँ से डाउन ट्रेंड के अंदर थी, ये आप देख सकते हैं मार्केट डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे ये पैटर्न क्रिएट होता है, ये देखिए ये पैटर्न क्रिएट हुआ, ये ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल का किया इंगल्फ किया, और यहां से मार्केट अप। ये जो ये मकाम होगा जब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, तो यहां से आप अपनी एंट्री पोर्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी से नेक्स्ट अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सिंपल आई थिंक। बेरिश इंगल्फिंग की मैंने देखी नहीं थी, वो भी इसकी एग्जांपल भी इधर ही है, तो साथ साथ नोट कर लें। ये देखें यहाँ पे कैंडल भी नहीं, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल गल्फ किया और ये मार्केट नीचे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा ये आपकी क्या है, ये ना कह दीजिएगा यार मेरे यहाँ फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश हरामी और बेरिश हरामी। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका नाम बड़ा रखा गया। अब हरामी जो है वो जापानीज के अंदर एक प्रेग्नेंट पर्सन औरत को कहा जाता है, और इसकी जो शेप है डायग्राम है वो कुछ उस टाइप से मिलती है। इसको मदर कैंडल और इसको जो है बेबी कैंडल कहते हैं जापानीज की लैंग्वेज के अंदर, तो इसलिए इसको बुलिश हरामी और इसको बेरिश हरामी भी कहा गया। ये कैंडल कहाँ क्रिएट होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। जी हाँ बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, ये कैंडल हमेशा हमारा डाउन ट्रेंड के अंदर क्रिएट होगा, और ये पैटर्न ये हमेशा हमारा अप ट्रेंड क्रिएट होगा। जब भी फर्स्ट टाइम हमारी ना रेड कैंडल और सेकंड हमारी ग्रीन कैंडल क्रिएट होगी और इसको जो है इंगल्फ कर लेगी, तो मींस नेक्स्ट हमारी मार्केट अब जनरली याद रखिएगा अभी हम एंट्री नहीं लेंगे, एंट्री हम तब लेंगे जब नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर ये इस मकाम पे अपनी क्लोजिंग देगी या फिर इसकी वीक के ऊपर क्लोजिंग देगी, देन जाके हम एंट्री लेंगे। और इसी तरह से यहाँ भी इसके नीचे मतलब ये जो मकाम है इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो हम एंट्री लेंगे, अदरवाइज हम इस पे एंट्री नहीं लेंगे। जी आप देख सकते हैं ये मार्केट बिल्कुल डाउन ट्रेंड में आ रही थी हमारी, ये इधर ये मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड के अंदर, ये हमारा पैटर्न क्रिएट हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी और यहां हमारा जो है ये देखें इसके ऊपर हमारी ये मकाम हमारा एंट्री लेवल, और यहां से ये मार्केट अप। तो ये आपने नोट करना है और इस तरह से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को बनाना है। ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, एडवांस लेवल पे जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बताने वाला हूँ इन 3 वीडियोस के बाद होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम टारगेट कैंडल पैटर्न सीखेंगे और उसके बाद जो है मैं आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जो है हमारी, जिनका मैं इन वीडियोस में डिस्कस नहीं कर रहा, तो उनके बारे में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। बेरिश हरामी देखें सिंपल वही चीज, मार्केट जो है वो अप ट्रेंड के अंदर थी, यहाँ पे पैटर्न क्रिएट हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे जो है हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न क्रिएट हुआ और मार्केट चल गया। यहाँ पे एक और पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे बेरिश हरामी तो क्रिएट हो रहा है, साथ हमारा एक और पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं वो पैटर्न कौन सा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो हमारा पैटर्न क्रिएट हुआ है ये हमारा बेरिश किकर भी क्रिएट हुआ है। ये देख लिया ना, ये इस जगह पे ये और ये देखिए कितना गैप है, इसी को तो कहते हैं कि ये गैप आ रहा है कैंडल्स के दरमियान, और ये देख रहे हैं तो ये हमारा एक बेरिश किकर भी है। क्लियर, इस बात का भी आपने बड़ा ख्याल करना है। जी एरिसिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड लाइन, देखिए कितने इंटरेस्टिंग नाम है ना, सुन के बड़ा अजीब लगता है। जब फर्स्ट रेड कैंडल और सेकंड ग्रीन कैंडल क्रिएट होगी, दोनों बड़ी बड़ी होंगी और इसके दरमियान ऐसे डिफरेंस होगा, ये थोड़ी तिरछी आप समझ सकते हैं इसको, तिरछी होगी, तो ये हमारा एक बुलिश पैटर्न है और ये हमारा एक बेरिश पैटर्न है। कुछ नहीं खास बात समझाने वाली नहीं है, लाइव एग्जांपल देता हूँ।
देखिए जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर होगी और काफी सारी रेड कैंडल्स के बाद एक ऐसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्रिएट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव होने लगे हैं, तो यहाँ पे आप एंट्री नहीं लेंगे। जहाँ ये 50% है ना, इस 50% से अप क्रिएट होना चाहिए। अब 50% से अप नहीं क्लोज होती तो हम एंट्री नहीं लेंगे, और अभी हमने एंट्री लेनी है नो, नेक्स्ट चैनल का वेट करेंगे, नेक्स्ट चैनल इसके ऊपर क्लोजिंग देगी और देन ये जो हमारा क्या होगा, अप एंट्री पॉइंट होगा। इसी तरह ड्रॉप क्लाउड, यहां से मार्केट अप जा रही है, इस तरह का पैटर्न क्रिएट हुआ, 50% से डाउन हमने क्लोजिंग दी और फिर हमने क्लोजिंग दी, तो ये मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड के अंदर। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है, समझ लेना है इस चीज को। अब ट्विजर बॉटम और ट्विजर टॉप। ट्विजर बॉटम जो है वो उसके नाम से है, बाकी भाई बॉटम पे क्रिएट हो रही है, और ट्विजर टॉप टॉप पे क्रिएट हो रही है। अब इसकी शक्ल आप देखें, ट्विजर की टाइप ना हो रही है, जिसकी वजह से हमने इसको ना ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम का नाम दिया है। इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी ये है कि अब अगर जैसे कि 12 से 13 किस्म के पैटर्न बनते हैं इसी तरह आके, तो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो, उसके मैं यहाँ पे आपको पहले बता देता हूँ। इसकी सिंपल सी निशानी और भी बहुत सारी, मैंने यहाँ पे यही दो लिए हैं पीडीएफ बनाते हुए। ये जो नीचे वाला एरिया ट्यूजर बॉटम है, तो इसका जो बॉटम है ये सेम होगा, इक्वल होगा। अगर इस ट्यूजर टॉप की बात करें तो इसका जो टॉप है ये इक्वल होगा। क्लियर? ट्यूजर बॉटम के अंदर इसका बॉटम इक्वल होगा और ट्यूजर टॉप के अंदर इसका टॉप होगा। जो कैंडल्स के साइज हैं ये कम ज्यादा हो सकते हैं, और विक के साइज हैं ये भी कम ज्यादा हो सकते हैं। बट हमने क्या देखना है? हमने इसका बॉटम देखना है और हमने इसका टॉप देखना है। तो इस चीज को हमने नोट करना है और आगे बढ़ना है। और ये क्रिएट होगा, नेक्स्ट चैनल इसके ऊपर क्लोजिंग देगी, मींस हमने क्या करना है? बाय करना है। और ये बनेगी, इसके नीचे क्लोजिंग देगी तो हमने सेल करना है। ये देख सकते हैं, आई थिंक हमारी लास्ट कैंडल है, इसके बाद रिवर्सल दूंगा आपको। डाउन, ये डाउन ट्रेंड है हमारा। डाउन ट्रेंड के अंदर हमारी कैंडल क्रिएट हुई, ये कैंडल्स क्रिएट हुई। यहाँ पे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा इसके बॉटम पर, और नेक्स्ट जहां इसने क्लोजिंग दी वहां पे हमने क्या रखा? अपना एंट्री लेवल रखा, और ये मार्केट अप। तो इस बात को आपने माइंड में रख लेना है। इसी तरह अपने सेकंड पैटर्न पे तरफ चलते हैं, सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपनी। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर थी, अप ट्रेंड में होने के बाद यहाँ पे आपको ट्विजर मिला, और इसके नीचे यहाँ पे हमने अपनी एंट्री ली, और ये मार्केट डाउन। तो ये बात आपने नोट करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई परेशानी है, कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं। मैंने बहुत ही नरम और बहुत ही प्यारे अंदाज में आपको समझाया ताकि हर पर्सन भी बात को सीख सके, समझ सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा। एक बार रिवाइज करता हूँ, ट्विजर टॉप और ट्विजर बॉटम के बारे में हमने पढ़ा। उसके अलावा हमने रेसिंग लाइन और डार्क क्लाउड लाइन के बारे में पढ़ा, बुलिश हरामी और बेरिश हरामी के बारे में पढ़ा। और उसके अलावा हमने जो है यहाँ पे इंगल्फिन्स के बारे में पढ़ा, बुलिश इंगल्फिन एंड बेरिश इंगल्फिन। इससे पहले हमने पढ़ा था किकर के बारे में, बुलिश किकर एंड बेरिश किकर। तो दुराने वीडियो कोई बात समझ नहीं आई हो, कोई बात प्रॉब्लम हो, कोई मसला, कोई क्वेश्चन है तो हम ना शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम या ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न पे बात करेंगे, उसके बाद वॉल्यूम प्लस कैंडल्स हम एनालिसिस जो है उन पर बात करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। है वाकई